सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के अपने पहले कार्य दिवस पर 2016 के लिए गए केंद्र सरकार के डीमोनेटाइजेशन फैसले को बरकरार रखा। 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटबंदी से पहले केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच सलाह मशवरा हुआ था। इस फैसले को लेने के लिए दोनों के बीच अच्छा तालमेल था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरबीआई के पास नोटबंदी करने की कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है और केंद्र व आरबीआई के बीच परामर्श के बाद ही ये निर्णय लिया गया। बता दें, नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिनमें कहा गया था कि इससे अर्थव्यवस्था पर असर हुआ है और तमाम लोगों को बेवजह परेशानी उठानी पड़ी थी। साथ ही ये दलील भी दी गई थी कि नोटबंदी के दौरान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के सेक्शन 26(2) का पालन नहीं किया गया। इसी के तहत आरबीआई को नोट बदलने का अधिकार मिलता है। याचिकाओं में आगे कहा गया था कि सरकार और आरबीआई के बीच ऐसे मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। हालांकि इस पर सर्वोच्च अदालत ने कहा कि आरबीआई एक्ट के तहत नोटबंदी का अधिकार सरकार के पास है। इससे पहले भी देश में इसी नियम के तहत 2 बार नोटबंदी की जा चुकी है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नोटबंदी का उद्देश्य पूरी तरह सही है। सोमवार को जस्टिस एस.ए. नज़ीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने कहा कि सरकार ने नोटबंदी के फैसले में किसी नियम का उल्लंघन नहीं किया। इसी के साथ अदालत ने दायर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि 2016 में 1000 और 500 के नोटों को मोदी सरकार ने अचानक बंद कर दिया था। इसी पर आज ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो यही है कि जो सरकार का निर्णय था डिमोनेटाइजेशन के मुतालिक, वो एक आर्थिक नीति के मुतालिक डिसीजन था और वो डिसीजन संविधान की मर्यादा के अनुकूल है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहराया है। ये बहुत अहम मुद्दा था, इस पे बहुत अहम कानूनी नुक्ते पेश किए गए थे। कोर्ट ने अपने विचार और विवेक के मुताबिक जो फैसला किया है, अब उस फैसले को स्वीकार करना होगा। और एक बात मैं मानता हूं, कहीं ना कहीं यही भी कोर्ट के सामने रही होगी ज़रूर, कि अब 6 साल के बाद इस फैसले में जो पॉइंट्स हैं वो अब एकेडमिक हो गए हैं। ये कहा भी था, मगर उन्होंने फैसला किया है। और बड़ी खबरों के लिए बने रहें भारत एनालिसिस के साथ।